हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वैष्णव सदाचार का कक्षा में, जो कि हम प्रति संडे को करते हैं 11 बजे से 12 बजे तक। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, वैष्णव सदाचार का महत्व पढ़ा कि वैष्णव सदाचार क्यों पालन करना चाहिए, इस महाप्रभु क्या बोलते हैं उसके विषय में, ये सब हमने पढ़ा। और कुछ नियमावली, जब हम मंदिर में होते हैं तो मंदिर में क्या क्या नियमावली पालन करते हैं, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे मंदिर में बातें करनी चाहिए, कैसे उठनी चाहिए, ये सब हमने पढ़ा। फिर तिलक लगाने का, जो अपने सारे द्वादश अंगों में तिलक लगाते हैं, उसका विधि, कैसे तिलक लगाना चाहिए, तिलक के जो बीच में है वो सब भी साफ होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ा। फिर पुरुषों को कैसे बाल रखना चाहिए, कैसे शिखा रखना चाहिए सर भक्तों को, और दाढ़ी और मूछे जो दीक्षा लेने वाले भक्त हैं उनको नहीं रखना चाहिए, उसके लिए हमने कई सारे स्टोरी भी बताया। और चमड़े के वस्तु जो उसका बिल्कुल हमें यूज नहीं करना चाहिए, चाहे पर्स हो, चाहे बेल्ट हो, कुछ भी हो, या मोबाइल केस हो, ये सब भी हमें चमड़े का कुछ नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे। हाँ, फिर सिंपल कपड़े हो, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, ये प्रभुपाद का सिद्धांत है। हमारे कपड़े जो है स्वच्छ साफ सुथरे हो, लेकिन सिंपल हो। कोई जरूरत नहीं कि हमें 1000 रुपये का धोती पहनना है, भले हम 200 रुपये का धोती पहने लेकिन वो साफ हो। कुर्ता है भले 200 रुपये का हो लेकिन वो साफ हो। मटका सिल पहनने का आवश्यकता नहीं है, पहनना भी नहीं चाहिए। ये बोलते जितना कम कम कीमत वाले सामान पहनेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अधिक कीमत वाले रहेंगे तो हमारे अंदर राजसिक भाव आएगा, ठीक है। तो राजसिक भाव नहीं, हमें सात्विक भाव डेवलप करना चाहिए। तो इसलिए हमें कम से कम महंगे कपड़े कम से कम यूज करना चाहिए। शादी विवाह जाते हैं अदरवाइज नहीं जाना चाहिए, सिंपल पहने, ठीक है। तो आज हम लोग जो है पेज नंबर 23, उसमें स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया गया, पेज नंबर 23, जैसे कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने। मंदिर में कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। हम जैसे कोई भी प्रसाद पाए, कुछ भी पाए, पाने के बाद हमें हाथ और मुंह धो लेना चाहिए, तब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हों। इसलिए मंदिर के अंदर जाने से पहले भी हाथ और पैर हमें धुले होने चाहिए। इसलिए देखेंगे कई मंदिरों में, ये गुरुद्वारा में पहले था, अब तो मंदिरों में भी कर दिया कि मंदिर के बाहर ही क्या करते हैं, वो पानी का फव्वारा चलता रहता है, ताकि लोग जब जाएं तो पांव धोते हुए जाएं, हाथ धोते हुए मंदिर में जाएं, ठीक है। ये हर जगह पे, हमारे इस्कॉन मंदिर में जहाँ शूज स्टॉल होता है उसके बाहर जनरली हाथ धोने का, पांव धोने का वो होता है, ठीक है। हमारे द्वारका में अभी बना नहीं, इसलिए नहीं है, पर बाकी मंदिर देखेंगे कि होता है रखा हुआ। इसलिए मंदिर के अंदर जाने से पहले हमें हाथ और पांव धो लेना चाहिए। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो हमें जितना बार टॉयलेट गए उतना बार स्नान करना चाहिए, ठीक है, मंदिर में चाहे तो। और कई बार ऐसे होता है, मान लीजिए हम ऑफिस में हैं या कहीं वर्क प्लेस में हैं, उस समय हमारे पास होता नहीं है ऐसे, तो उस समय क्या करते हैं, कम से कम हम जो जल लेके पूरे शरीर में छिड़क सकते हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो पिबा यस समरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्या मंत्र शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष ओम पुनातु, ये बोल के हम ऐसे ऐसे करके पूरे शरीर में छिड़ सकते हैं। वो बाहर के लिए। जब घर पे हो तो हमें शौच क्रिया, जितना बार टॉयलेट जाए उतना बार स्नान करना चाहिए, पूरे स्नान करके पूरे तिलक लगाना चाहिए। अगर बाहर में हो कहीं ऑफिस में या किसी और जगह पर, तो ये हमें डिस्काउंट है कि हम ये वाला मंत्र पढ़ के, हाँ, ये मंत्र आपको मिल जाएगा। ओम अपवित्र पवित्र वा, सारे पंडित जी का लोग कराते हैं। ये जल हाथ में लेके ये मंत्र बोलने के पश्चात छिड़क देना चाहिए, ठीक है। और ये शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश। तो भी हम घर में
घर में आते हैं तो भी, क्योंकि घर एक मंदिर ही है। हमारा घर जो है मंदिर है, क्योंकि वहाँ पर भगवान की पूजा हो रही है। जिस घर में भगवान की पूजा होती है वो मंदिर है। ये नहीं केवल मंदिर में जाए तभी, ठीक है। तो हमारा घर भी मंदिर है, तो इसलिए मंदिर घर पे भी आए तो ऐसे ही, शमशान से आए तो गेट पे खड़े रहते हैं। उसमें क्या करते हैं, आग देते हैं, पानी देते हैं और लोहा देते हैं, और ऐसे वो करके कुछ वस्तु देते हैं। उसको हम लोग पहले आग को स्पर्श करते हैं, फिर पानी से पाँव धोते हैं, और लोहे को भी छूते हैं, पत्थर को भी छूते हैं, और एक मिर्च होता है ना, जो सूखा मिर्च है, तो उसको दांत से काटते हैं। ये 5 चीज करने के बाद हम अंदर आते हैं। इसके बाद फिर स्नान करते हैं और वो कपड़े सारे धुलते हैं, ठीक है, उस कपड़े घर में, क्योंकि घर भी मंदिर है, ठीक है। तो ये सब पुराना सिस्टम था, इसको हम लोग शहर में भूल गए, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए, अपवित्र होते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए, शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर को स्पर्श करने के पश्चात योग प्रकार से स्नान करके ही मंदिर प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए अथवा अपान वायु, अशुद्ध वायु प्रसार नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मंदिर दोनों तरह प्रकार के निषेध रोकना चाहिए। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में उंगली ना डाले। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो ले, ठीक है। मंदिर में बैठे तो हमें उंगली ना डाले, कान में ना डाले, मुंह में ना डाले। ये सब बहुत बेसिक बातें बताई जा रही हैं, सब सदाचार है, शिष्टाचार है ये सब। पहले तो ये मनुष्य मात्र के लिए, अब ये वैष्णवों के लिए भी बताने लगा है, क्योंकि आजकल वैष्णव भी इसको नहीं वो करते। तो मंदिर के बाहर में इस नियम का पालन, मंदिर के बाहर में भी इस नियम का पालन करें। बताइए, देखिए, इसलिए मंदिर के बाहर में भी इस नियम का पालन करने के लिए हर जगह करेंगे, ठीक है। और अर्चा विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों का पालन में विशेष ध्यान रखना। जो लोग मंदिर में डिटी वर्शिप करते हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर आया मासिक धर्म के समय माताओं को 3 दिन तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मंदिर के अंदर माताओं को 3 दिन तक नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म के समय ऋतु स्नान के पश्चात माताएं मंदिर में आ सकती है, परंतु आरती, श्रृंगार, सेवा, हार अथवा रसोई घर के प्रथम सेवा ना करें और ना ही इन वस्तुओं का स्पर्श करें। समझ गए? जैसे डायरेक्ट जो डीटी किचन जैसे सेवा, हार मंदिर में सेवा करना, ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, पहाड़ में कटिंग करते हैं, ये सब कर। ऐसे समय मासिक धर्म के वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना रह। जो मंदिर के पुजारी है या जो भी माता, दूसरे माता मान लीजिए वहां अंदर जा रही है डीटी किचन के अंदर, उनको उस समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। माताओं का ये कर्तव्य है। ऐसी माता जी तुलसी पूजा में रह सकती हैं, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। मंदिर में होता है ना उसे, सब मैं आपको ऐसे मैंने याद आया अभी इससे, छोटा वहां जा गंगा सागर, जब गंगा सागर हम लोग जाते हैं ना, तो की खेती होती है ना, पान की खेती कैसे होती है? जो पान खाते हैं ना, किसी ने नहीं देखा, अब आश्चर्य की बात है। तो पान की खेती जो होती है ना, उसको पान को चारों ऊपर से भी नीचे साइड से भी पूरा ढक के रखते हैं, बार लगा के। जैसे चटाई होता है ना, दोनों चारों साइड से चटाई से बनता है, ऊपर से भी। तो पान को ऐसा है, उनको धूप नहीं लगना चाहिए पान को। तो पान की खेती ऐसी होती है। तो गंगा सागर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमने देखा कि पान की खेती खूब होती है, ऐसे चटाई लगा रहता है चारों तरफ। तो और उसमें ना छोटा सा गेट रहता है, उस गेट के अंदर पान की खेती जब होती है तो उसमें माताएं, जो वहाँ पर गांव के औरतें हैं और पुरुष है, सब लोग सेवा करते हैं। उसमें पान की काफी ध्यान रखना पड़ता है, उसमें धुआं लगाना पड़ता है शाम को जाके, कीड़ा ना लग जाए, इस तरह का वो है। तो ये जब माताओं का जो मासिक धर्म चलता है ना, और मुसलमान माताएं होती हैं, मुसलमान भी हिंदू भी,
वो जो मासिक धर्म के समय माताएं जो है पान की इस खेत के अंदर नहीं जाए। वो बोलते पान के अंदर जो खेत के अंदर तो पान खराब हो जाता है, छोटे पत्ते हो जाते हैं या सूख जाते हैं, उनका ऐसे मानना है। देखिए पान के लिए इतना वो करते हैं मुसलमान भी या हिंदू, ठीक है, हमने देखा हुआ है गंगा सागर के साइड, ठीक है। तो ये है, तो इसीलिए ऐसी हमारे तुलसी को तो बिल्कुल स्पर्श ना करें उस समय। हाँ प्रभु जी, तारकेश्वर प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? आ रही है प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं जो जो हमारे प्रिपरेशन लेनी चाहिए जो मंथली के टाइम पर, हाँ, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली ही है। एक जॉइंट फैमिली में ये निभ पाना तो इजी है, लेकिन प्रभु जी न्यूक्लियर फैमिली में तो ये निभ पाना बड़ा मुश्किल है। तो इस स्थिति में क्या करें? हाँ, इसमें इसीलिए अभी मन ये वो है कि आपको उस समय जो प्रभु जी है ना घर में, वो सेवा करें, यहाँ बच्चों को सेवा सिखाएं। जब हम लोग जो छोटे थे तो हम लोग सेवा करते, हमें पता नहीं था ये बात कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होते हैं या फिर मासिक धर्म होते हैं, हमें पता नहीं था, हम लोग छोटे थे, हमें कभी बताया नहीं गया ये सब बातें। हम लोग काफी बड़े होने के बाद ये सब जाने, लेकिन हमें कभी कभी मम्मी लोग बोलती थी पूजा करो, भगवान को कर दे, ऐसे वो कर दे, तो हमें सिखाया गया था, तो हम लोग मैं करता था, पर मुझे पता नहीं कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। मैं मम्मी मुझे लगता है चलो आज मम्मी ने मुझे बुरा करने के लिए, हमें पता नहीं था ये बात। पर ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं और वो करवा सकते हैं ये सब ना, तो और नहीं तो प्रभु जी करें। और एक्सट्रीम केसेस में ठीक है, माताएं उस समय बनाए पर भोग जो है भगवान को ना लगे, भगवान का फल भोग लगा दें, और उस समय जो भगवान को चढ़ा हुआ तुलसी रहता है ना, या जगन्नाथपुरी का प्रसाद है, वो माता जी ने जो बनाया है, जो खाना बनाया माता जी ने, उसमें वही प्रसाद मिक्स करके उसको ग्रहण करना, ऐसा करना चाहिए एक्सट्रीम के, लेकिन बना के भोग नहीं लगाना। हालांकि कोई कोई बोलते हैं कि उसमें भी बना सकते हैं भोग लगा, भगवान की सेवा टूटनी नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं कोई कोई, लेकिन जो शास्त्र में लिखा, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। भगवान भोग तो फल भोग लगाइए, दूध भोग लगाइए तो प्रभु जी भी लगा सकते हैं, या बच्चों को लगता ही है, ठीक है। हाँ, ये एक्सट्रीम केसेस हो गया कि उन केसेस में, अदरवाइज ऐसे जो लिखा है शास्त्र का जो बात है वो तो बात है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली माताओं ने ये पाप लिया था उनसे, जो इंद्र का पाप जो है ना, वो पाप माताओं ने शेयर किया था, तो क्योंकि एक अंश जो है इंद्र का पाप वो माताओं ने लिया था, जल ने लिया था, इसे अलग अलग उसमें लिया था, तो ये पाप है उसका, ठीक है। तो एनीवे, तो किसी भी ऐसी माताएं वो कर सकते हैं, इसलिए बच्चों को सिखाएंगे ना तो बच्चों को ये वो लग जाएगा। हमें बचपन से था, मेरा तो एक्चुअली बचपन से ये रहा कि मैं भक्ति भाव नहीं था, लेकिन रोज सुबह लड्डू गोपाल को मैं ही जगाता था और मैं ही उनको वो करता था, क्या नाम है, मिश्री और सब भोग लगाता था। इसके बाद चाय बनाता था, फिर मम्मी और पापा को उठाता था, ठीक है, कि उठो उठो चाय बन गया, ठीक है, ऐसा मेरा वो था। तो इसे क्या ना, ये संस्कार रह जाता है, बचपन का जो संस्कार ये रह जाता है, इसलिए बच्चों को सिखाना चाहिए। हालांकि हमने देखा वृंदावन में हमारे प्रभु जी थे, अभी वो इस्कॉन में नहीं है, अभी इस्कॉन छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन प्रभु जी माता दो ही थे वो लोग, तो वृंदावन में रहते थे। तो हम लोग उनके घर में गए थे, तो उन्होंने हम लोग उनके घर में रुके थे हम लोग, ठीक है। तो सुबह जैसे मैंने पानी मांगा, तो मेरी वाइफ जो पानी लाने के लिए किचन में जा रही थी, तो माता जी ने रोक दिया, क्योंकि मेरी वाइफ उस समय पीरियड्स में थी, उनका मेंस चल रहा था। तो उनके वो जो माता जी थे उन्होंने बोले नहीं मैं लाती हूँ, माता जी हम लोग नहीं जाते किचन में उस समय। प्रभु जी माता दो अकेले हैं, लेकिन माता जी किचन में नहीं जाते, उनके घर में नियम बना रखा था। तो नियम बना देंगे तो पालन कर पाएंगे। हमें कभी लगता था हम 16 माला जब कर पाएंगे नियम पूर्वक, एक लगता था, पहले नहीं लगता था। नियम बना दिया तो कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही कुछ भी अगर नियम बना लेंगे ना, कठोर नियम, तो हो जाएगा, पालन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना कठोर भी हमें नहीं होना चाहिए ताकि हमें कोई बोझ ना लगने लगे, ठीक है। लेकिन नियम ही है, जो नियम है उसको तो बताना पड़ेगा, बाकी एक्सेप्शन जो अलग चीज है। जहां तक प्रयास करेंगे पालन करना चाहिए। अब हमें क्या सामान्य व्यवहार, पेज नंबर 24 में
हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा कृष्ण की प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहे या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु और कृष्ण का अपमान हो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वाक्य है। देखिए, हम लोग भक्त हैं, गुरु और कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे मंदिर में हो या कचहरी में हो या दुकान में हो या कहीं भी, या सड़क पर चल रहे हो। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारा व्यवहार देख के लोग पूछें कि कब मैं भी ऐसा बनूं, कब मैं भी ऐसा, क्योंकि इससे क्या बहुत बड़ा प्रचार है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, उसी से प्रचार है। लोग ऐसा लगना चाहिए, काश मैं भी ऐसा बनता, मैं कब ऐसा बनूं, ये लोगों को लगना चाहिए। आपको देख के कि वो ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। अगर व्यवहार अच्छा नहीं है, बातों बातों में गाली दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, क्रोधित हो जा रहे हैं, उससे क्या होगा? दुष्प्रचार होता है। लोग समझेंगे अरे ये भक्ति करके इसका तो कोई फायदा हुआ नहीं, फिर हम जाएंगे, हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, तो हमें व्यवहार ऐसी करनी चाहिए, मीठी मीठी बोली बोलने चाहिए, और कपड़े भी ऐसे ही पहनना चाहिए, व्यवहार भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग गुरु और कृष्ण का प्रतिनिधित्व हर समय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में कर रहे हैं या जब प्रवचन देने जा रहे हैं तभी कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर जैसे व्यवहार रहेगा, उससे हमें दूसरे लोग प्रशंसा करें और दूसरों को ये चाह हो देख के, काश मैं भी एक दिन इनके जैसा बनूं। ठीक है ना, हमें ऐसे बनना चाहिए कि लोग हमें देख के बोले कि मैं भी इनके जैसा बनूं। लेकिन ऐसे उदाहरण हमें प्रस्तुत करना चाहिए। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। मान लीजिए किसी ने अपमान भी कर दिया, कुछ बोल भी दिया, अनुचित व्यवहार भी कर लिया, फिर भी हमें धैर्य रखना चाहिए और बताना चाहिए कि अच्छा व्यवहार हमें रखना चाहिए। हम उनके लिए क्यों अपना वो चेंज करें? किसी और व्यक्ति के लिए हम अपना व्यवहार क्यों चेंज करें भाई? हमें तो अपना ही वो करना है ना। तो भले उसका व्यवहार खराब हो, पर हमारा व्यवहार कभी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्तों को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई ठग ना ले और फंसाए ना। भाई भक्त हैं, बड़े विनम्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लोग चीटिंग कर ले, हमें ठग ले। चलो तो इसीलिए ये सावधान रहना चाहिए आप कि इस आड़ में, चलो ये भक्त है तो इसको तो आसानी से ठग लेंगे। ठीक है, जैसा भी सखीपति प्रभु को बॉम्बे में ऐसा किया था, आप लोगों ने सुना होगा घटना। अब तीनों भक्त थे, वो लोग देखे चारों भक्त आ रहे हैं, तो ड्राइवर ने उसको ठग लिया प्रभु जी को, कितना 3,000 का चूना लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा हमें थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। ये नहीं कि जो मैंने सबको एकदम विश्वास कर लें, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि हमें कोई ठग ना ले, कोई हमें वो ना कर ले। और फालतू के मान लीजिए 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं कहीं और बाजार में, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जाके बात विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। झगड़े में क्यों पढ़े, क्या फायदा? ठीक है, एक बार बोला चलो भाई लड़ाई मत करो, बस ठीक है। कोई बच्चा दोनों लड़ाई करे, उसको डांट दे, वो ठीक है, ये अदरवाइज हमें नहीं करना चाहिए। फिर है, विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यानी ऑपोजिट सेक्स, अगर माताएं पुरुष के साथ और पुरुष माताओं के साथ अगर व्यवहार कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर, स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी प्रभुपाद ने जो नियम दिया है कि इंटरमिंगलिंग विद ऑपोजिट सेक्स, इससे हमें बचना चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ पर सेंटर में भी हम लोग यही पालन करते हैं। माताएं एक तरफ बैठती हैं, प्रभु जी दूसरी तरफ बैठते हैं। माता और प्रभु जी एक साथ
नृत्य नहीं करते, माताओं में नृत्य करते हैं, प्रभु जी में नृत्य करते हैं। जब प्रभु जी और माता जी जब बात करें आपस में तो बहुत ही सावधानी पूर्वक एक मिनिमम डिस्टेंस बना के बात करना चाहिए। चाहे प्रभु जी कितना भी उम्र में कितने बड़े हो, चाहे कितने भी छोटे हो, माताओं को गले प्रभु जी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रभु जी लोग होता है, कई माताओं का जो बुजुर्ग है लेकिन फिर भी किसी भी माताओं को स्पर्श नहीं लगना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बहुत व्यवहार को रखना है। इसलिए प्रभुपाद इतना वो थे, देखिए मैं बताते, एक स्टोरी है, सुना होगा आप लोगों ने। प्रभुपाद वृंदावन में थे, तो जब भी प्रभुपाद वृंदावन में होते थे, कोई भी मिलने के लिए आते थे ना, तो वहां पर प्रभुपाद जो उनके होते थे ना, वो साथ में बैठे होते थे, उनके सर्वेंट या सेक्रेटरी बैठे होते थे कि कोई बातचीत करने। लेकिन प्रभुपाद की सिस्टर आई, प्रभुपाद के अपने सगे सिस्टर, अपने बहन पिसीमा बोलते थे, पिसीमा मतलब बुआ, उनको सब लोग पिसीमा बोलते, प्रभुपाद के सिस्टर, वो आई थी वृंदावन में मिलने के लिए। तो उनके जो सेवक थे अपने ये सूत्रकृति प्रभु, तो वो क्या किया, जैसे सिस्टर आए ना, आके बैठे, तो वो वहां से निकल गए, बोले जब भाई बहन बैठे बात करने दो उनको, मैं क्या बैठूं यहाँ पर। वो जाके कुछ काम करने लगे। बाद में उनको बुलाया, बोले आप मुझे माया के साथ में छोड़ के, अकेले छोड़ के क्यों चले गए। अब देखिए प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं, अपने सगे सिस्टर। प्रभुपाद की उम्र उस समय करीब कितना होगा, करीब 80 के आसपास होंगे प्रभुपाद, 75-76 के साल के होंगे, उस समय की बात है ये। तो उस समय प्रभुपाद 76-77 साल के उम्र में प्रभुपाद, और उसमें सिस्टर जो वो प्रभुपाद वो भी इतने ही उम्र के, उनको देखे प्रभुपाद बोले कि मुझे इनके साथ अकेले में माया के साथ छोड़ के चले गए आप। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि माता और प्रभु जी जो है आपस में वो करें, अकेले में नहीं बात करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार हमारे साथ भी ऐसे हुआ था प्रभु जी, बहुत जाके मैं घर जाके बहुत पछताई, पर मैं नाम तो नहीं लूंगी प्रभु जी, हमारे साथ भी हुआ था ऐसा एक बार। हाँ होता है ना, हमें पता है, इसलिए मैंने बोला कि मुझे पता है, मुझे याद है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी हो नहीं वो करना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि ये नॉर्थ इंडिया में देखता हूँ, ये हमारे में देखा ये कल्चर तो हमारे उधर था ही नहीं ये चीज। नॉर्थ इंडिया में जो उत्तर भारत में पंजाबी कम्युनिटी में ये चीज है, माने वो लोग बहुत जल्दी गले मिल लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। माताएं प्रभु जी गले में नहीं, इसे दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी हो। और प्रभु जी तो सचमुच बोलते हैं कि जब माता जी के साथ बात करो तो माता जी तो हर सेंटेंस के अंदर 2 बार होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए किसी और हमें ये लगना है हम तो भक्त हैं जी, हम तो इन सब यही बोला गया है ना कि स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्ति समझ कर, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि हम तो दिव्य हो गए, अब तो हम भक्त हो गए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बड़े बड़े भक्तों का हम ये तो पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे, कौन पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे, चौबड़ी मुनि पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे, उनका तपस्या भंग हो गया। ठीक है, उनको देख के, क्या ना, उर्वशी को देख के किनका हो गया, उर्वशी विश्वामित्र मुनि। ठीक है, 3 लोगों का वो हो गया, तो हम लोग कौन किस खेत के मुनि हैं। इसलिए हमें अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि हम सबसे ऊपर हैं, इससे बड़े हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हमारा भी हो सकता है, इसलिए माताएं प्रभु जी बातें करें तो बहुत ही संभल के बात करना चाहिए। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। अगर किसी को पांव टच हो जाए तो उसका अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार दीजिए, ऐसा संकेत करना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरफ हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाना में अपने पैर का तो तुरंत धीरे से उनके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। समझ गए? जब भीड़ में जाते हैं या कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं या बैठे हैं, किसी से कोई पैर टच हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे करके अपने उनको छू के अपने माथ में लगाना चाहिए, ताकि वो देख भी ले कि मैंने उनको स्पर्श किया, उनको प्रणाम करें कि मेरे टच हो गया, सॉरी। मुंह से सॉरी जो बोलते हैं उससे नहीं होता, एक बार स्पर्श करके अपने माथ में लगाना चाहिए। कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या है? मंदिर है। सबके हृदय में कौन है? भगवान है, परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। तो उनको अगर टच हो जाता है तो उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर चित्र दिया, अगर भीड़ में बैठे हो तो कैसे जाना चाहिए, चित्र दिया हुआ है, देखिए। झुक के बोले तो साइड दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए बोल के ऐसे ऐसे करके
बड़ा प्यार से बोलते हुए, देखिए कितना खूबसूरत चित्र मिलता है, बताया क्या, ठीक है। तो बड़ा प्यार से बोलते हुए हमें रास्ता बना के निकलना चाहिए, किसी को पांव स्पर्श नहीं। कुछ भी चीज में हमारा तो आदत ऐसा है, बचपन से ही आदत हो चुका है, अगर मान लीजिए कोई पाँव लग जाता है ना, हम लोग प्रणाम करते हैं। अपना चप्पल है, झाड़ू लक्ष्मी का रूप होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा में कहूँ झाड़ू तो लक्ष्मी का रूप होता है, झाड़ू पे पैर जाना चाहिए, झाड़ू को बड़ी संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल। किसी भी चीज में आपको ये पाँव लग जाए तो मान लीजिए चप्पल है, आप जा रहे हैं, चप्पल में आपका ऐसे पाँव लग गया तो भी हमें माथा में ऐसे करना चाहिए, ताकि भाई कुछ भी वस्तु है, आदत हो जाती है इससे ना। बहुत अच्छा ये व्यवहार है। हमें शास्त्र के अनुसार दो ब्राह्मण या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ना, अगर यहाँ से हम लोग जाए, जगह है तो भी हमें हाथ जोड़ के ऐसे चाहिए। इसलिए आप देखें कई भक्त जब मंदिर में आते हैं तो उसे दोनों तरफ हाथ ऐसे करते करते जाते हैं। बीच में जब मंदिर में है ना, द्वारका मंदिर में दोनों जगह, लेकिन कई भक्त होते हैं, सीनियर भक्त जो आते हैं ना, आप देखेंगे बीच में जाएंगे, दोनों तरफ ऐसे प्रणाम करते करते जाएंगे, मंदिर तक जाएंगे प्रणाम करने के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, नहीं तो बोले सारे नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सामान्य व्यवहार है, लोग ये केवल वैष्णव के लिए नहीं, मनुष्य का सदाचार है, ठीक है। पर हम लोग अभी शहर में रहते रहते, कल मैं का स्टेटमेंट पढ़ रहा था भागवतम के पहले कैंटो में, वो मैं क्वेश्चंस बना रहा था तो उसमें आया था। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये जो अभी जो शिक्षा का जो वो है, उसने सारा कुछ नष्ट कर दिया हमारे कल्चर। एजुकेशन सिस्टम हमारे पहले गुरुकुल सिस्टम था, उसमें ये सब सिखाया जाता था, बचपन से ही ये सब वो था। और रही सही कसर जो है, ये तो अब टीवी टूवी इन लोगों ने वो कर दिया। फिर है प्रवचन के समय, प्रवचन के दौरान अत्यंत प्रवचन में बहुत ही एकाग्रचित्त होके हमें बैठना चाहिए, शांत होके बैठना चाहिए। सोने वाले आलसी प्रवचनकार को निरुत्साही बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार करता है। एक तो शांत बैठना चाहिए, आगे की तरफ ऐसे उत्कंठ होना चाहिए, नहीं कंठ जो है आगे की तरफ होकर ऐसे कुछ सुनना चाहिए आप। और जो उत्साह डाउन कर देता है, क्लास में कभी प्रयास करना चाहिए कि नहीं सोए, और नींद आती तो खड़े हो गए। मैंने देखा, मैं द्वार मंदिर में भी कुछ दिन पहले प्रवचन कर रहा था, तो जाना पंजेबा के टेम्पल प्रेसिडेंट, तो वो बात खड़े हो गए, तो मुझे ऐसा जा रहे होंगे, तो वो क्लास सुन रहे थे, पूरा क्लास में खड़े थे, फिर थोड़ी देर बाद बैठ गए। फिर मुझे बाद में बोला कि सॉरी, मुझे जो नींद आ रही थी इसलिए मैं खड़ा हो गया। बाद में बोले देखिए, मैंने क्लास में नींद आ जाए तो भी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु मेरे क्लास से चले जाते, जाके रूम में सो जाते, क्या होता। मेरे क्लास तो उनके लिए तो जरूरी नहीं है ना, लेकिन वो क्लास में पूरे क्लास में मैंने खड़े रहे, फिर खड़े होके फिर बाद में फिर बैठ गए एक बार। मैंने जब 10 मिनट बाद फिर नींद खुल जाती है, एक बार जो खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना, नींद डाउन हो जाती, फिर से बैठ गए। तो सॉरी बोला कि मैं खड़ा होना पड़ा क्योंकि मुझे नींद लग गई, ठीक है। तो अगर क्लास में नींद आ जाए तो क्या ना, वो वक्ता का वो होता है, निरुत्साह फील करता है, इसलिए वो करता है। अगर जो बातों नहीं होता है, कई भक्त होते हैं वो आके बैठेंगे, भले पीछे बैठेंगे, पर दो विशेष करके माताओं में देखा जाता है, दो माताएं बैठेंगी, क्लास उधर चल रहा है, ये दो माताएं आपस में फुस बातें करती रहेंगी। उससे जो वक्ता है, वक्ता तो हर तरफ देख रहा है ना, वो तो चारों तरफ देख रहा है, तो उसको वो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे। ये भले उनका
आवाज नहीं आ रही है, लेकिन दो माता के आपस तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए जो बातूनी होते हैं, जो आसी होते हैं, दोनों क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। और कोई कोई बातूनी तो होते हैं, एक बात कर रहे हैं तो उसको देख के दूसरे जो है ना, उनका भी ध्यान होता है, आकर्षित होता है। इसलिए एकाग्रचित होना चाहिए। जैसे सचमुच वो बोलते हैं कि जैसे हमने इसीलिए अभी किया है सेंटर में ये चीज, लेकिन फिर भी ये वो कहता है, अगर कोई भी भोग लगा रहा हो तो क्लास के टाइम में वो जो पर्दा टांग रहा है ना, उसके सबका आकर्षण उधर चला जाता है, सबका आकर्षण उधर चला जाता है। तो उसी बोलते हैं कि ये तो बकबक करते ही रहेंगे, अरे ये पर्दा तो अभी आया थोड़ी देर के टांग, इसको देखो, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है डिस्ट्रैक्शन होता है ये सब ना, तो उसके लिए तो बातूनी प्रवचन, बातूनी का जो होता है वो भी प्रवचनकर्ता का यूज वो करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है, यानी कलंक होता है ये इस तरह का व्यवहार। इसलिए हमें ना तो सोना चाहिए क्लास में, एक तरफ हो जाना चाहिए, ठीक है, एक तरफ जाके दीवार के किनारे जाके खड़े हो जाइए तो नींद नहीं आएगी। और क्लास में बैठ के अगर मान लीजिए कोई सोता भी है तो कम से कम खड़ाटे नहीं लेना चाहिए, खड़ाटे लेना चाहिए, उसको डिस्टर्ब होगा, इसलिए खड़ाटे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये जो ऐसे के लिए बोला, इनमें जाके खड़े हो जाना चाहिए क्लास में। इससे पहले मंदिर में बैठने के नियमों का अवश्य बैठना चाहिए, तरीके से पाँव को ढक के ऐसे बैठना चाहिए मंदिर में, अथवा जिस स्थान पर बाहर घूमना वर्जित है, क्योंकि इससे प्रवचन आना जाना हो रहा है, ऐसे नहीं करते, जहां पर बैठे के स्थान में बैठे रहे। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हो तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाएं। जैसे होता है ना, कई सारे हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को साइलेंट मोड में रखें, तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनके बच्चों को बाहर लेके जाएं, क्लास में डिस्टर्ब ना हो। को हम क्लास में बिठाएंगे ये उचित नहीं उनके लिए, क्योंकि हम उनका बचपना है, वो बचपन तो खेलेंगे कूदेंगे, उनका स्वभाव है, ठीक है। इसीलिए हमें से लेके जाना चाहिए उनको। और जैसे अभी मंदिर जिनके पास है, हमारे पास मंदिर नहीं है, व्यवस्था कमी है, द्वारका मंदिर में क्या होता है, कक्षाएं होती है, उसमें बच्चों क्या करते हैं, वो हर कक्षा में करते हैं, खिलाते रहते हैं। जैसे खेलने कूदने के लिए बच्चों को इस ऐसा व्यवस्था होना चाहिए मंदिर में। उचित प्रश्न और बड़ा विनम्रता के साथ ही पूछना चाहिए। श्रीमद् भागवतम प्रवचन के समय प्रवचन करता जिस लय में श्लोक गा रहे हो उसी लय में दूसरों को उच्चारण कर अनुकरण करना, ठीक है। तो जैसे हम एक सुर में दूसरा श्लोक का पढ़ते माने कार्पण्य दोष पतो स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेषा निश्चितम रोहितन में, ऐसे करके हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे श्लोक को, और जो रिपीट कर रहा है ना वो दूसरे लय में पढ़े, वो पढ़े कार्पण्य दोषो पतो स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, तो ये फिर लय नहीं बैठेगा, फिर उसी उसमें हमें पढ़ना चाहिए जिस लय में प्रवचन करता पढ़ रहा हो, ठीक है। तो उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने से लिए जब मंदिर में भी या कहीं से कर रहा, ठीक है, तो अगर वो सचिव बैठे हैं ना वो उच्चारण करेंगे श्लोक का, जब हम लोग बोलते हैं प्रभु जी, तो उसमें जो प्रभु सचिव जी प्रभु उनको उच्चारण करने देना है, बाद में दूसरे मैंने बोलने का अवसर देना चाहिए।
और पूछिए कौन है? राजेंद्र कौन है? राजेंद्र गौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो जब घर में सावड़ सूतक हो जाता है तो क्या मंदिर में जाना चाहिए जी? परिवार में सावड़ सूतक हो जाता है, आवाज मैं कह रहा हूँ परिवार में जब सावड़ सूतक हो जाता है, जैसे परिवार में कोई डेथ होगी या परिवार में कोई बच्चा हो गया, तो मंदिर में जा सकते हैं? मंदिर में जा सकते हैं। हाँ, मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर में लेकिन जब भी कर सकते हैं जा सकते हैं, जब भी कर वो नहीं कर सकते जा सकते हैं, उसमें वो नहीं कर सकते। जैसे डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते। हाँ नहीं, मतलब ये यही है कि भाई मैं तो ऐसा करता हूँ कि तुलसी में जल नहीं देता, प्रभुपाद को फूल नहीं चढ़ाता, आल्टर की 4 परिक्रमा 3 परिक्रमा लगाते वो नहीं लगाता। नहीं दो बात तो फूल चढ़ा सकते हैं। तुलसी में भी जल नहीं देना चाहिए, वो कर्मकांड के हिसाब से नहीं देना चाहिए, लेकिन भक्ति में बोलते हैं कि कर सकते हैं। जब सावड़ सूत्र में सूता ये है जी, पानी का काम होता है, सावड़ सूत्र में नहीं देते जी, फिर वैसे बताया गया है। हाँ, तो नहीं देना चाहिए ना। दो बात तो फूल अर्पण कर सकते हैं। अच्छा, और आल्टर की परिक्रमा भी नहीं लगाते जी? ना आल्टर की या तुलसी की भी परिक्रमा नहीं लगाते? हाँ, बिल्कुल उसको भी नहीं करना। अच्छा गुरु जी, जो आपने सोच के बारे में कहा कि स्नान करना चाहिए, तो जो वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम के लिए तो नहीं है ना? वॉशरूम में तो हाथ धोते हैं बस। वॉशरूम में हाथ धोते। और माताएं जो हैं वो वॉशरूम तो जैसे बात पे जाती हैं, तो उनका कैसा होता है? कहाँ पर माताएं जो वॉशरूम जाती हैं वो तो उस पे जाती है ना, तो उनका भी इसी तरह से नहाना पड़ता है वॉशरूम के बाद, कैसे? हाँ, तो नहीं, वॉशरूम तो माताएं जब टॉयलेट में जाएंगे, शौच क्रिया करेंगे, तब तो नहाना चाहिए माताओं को। और शौच क्रिया करेंगे तब, यूरिन पास करेंगे तब नहीं। माताएं तो बात पे जाती है ना यूरिन वॉशर की? नहीं, कहीं भी जाए। अच्छा, कुछ छूट है उसमें काम करने हाँ जी? तब तो भी पूरे दिन स्नान ही करते रहेंगे। हाँ, वही तो ठीक है। सोचते लोग जाते हैं, कहीं कोई 2 बार जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, सोचते ऐसे ही। फिर हमने पढ़ा कि सामान्य समाज मैं कहूँ ये जैसे सावड़ सूत्र में भगवत गीता भागवत पढ़ सकते हैं, उस ग्रंथों को हाथ लगा सकते हैं, ग्रंथों का हाथ लगाते हैं, उसमें पढ़ना चाहिए जी। हाँ। क्या हो रही हो ना, लोग भागवत तो मंडी करते हैं। घर के जो घर में अपने गीता भागवत उनमें उसको हम पढ़ सकते हैं। हाँ। ठीक है जी। फिर हमने सामान्य व्यवहार पढ़ा कि हम लोग गुरु और किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हमें देख के लोग भक्त बने, तो हमें देख के लोगों को ऐसा लगे कि काश मैं भी इनके जैसा बनूं, कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। एक कौन तो डिवोटी है, उन्होंने अपने टी शर्ट में लिखा रखा था, उन लोगों ने लिखा रखा थे कि प्लीज टेल मी इफ बाय सीइंग मी यू डोंट रिमेम्बर कृष्णा। मतलब कृपया मुझे बताइए, अगर मुझे देख के आप, यानी कि हमें देख के, वो जैसे टी शर्ट में लिख रखा था कि मुझे बताइए अगर मुझे देख के कृष्णा याद नहीं आ रहा, यानी हमें देख के किसी को कृष्णा याद आना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। और भक्त शब्द ऐसा नहीं कि कोई हमको ठग ना ले। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। और जब हम लोग विपरीत लिंग के साथ, यानी ऑपोजिट, ऐसा ना लगे हम तो नियमों से ऊपर चढ़ के हम तो बड़े दिव्य भक्त बन गए, अब हम कभी पतन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, बड़े बड़े सन्यासियों का पतन हो जाता है, तो हम लोग किस खेत की मूली है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर में जब हम लोग
ईद के अंदर जाएं तो किसी को पाँव लग जाए, ये हमें ध्यान रखना है कि टच ना हो जाए। अगर टच हो जाते हैं पाँव तो उनको स्पर्श करके हमें ऐसे करके माथे में लगना चाहिए हाथ, ताकि हम कोई गुनाह करें। ठीक है, तो ये सब है। और प्रवचन में बैठे बड़ा शांत बैठे, किसी को डिस्टर्ब ना हो, प्रवचन में जो क्वेश्चन पूछे विनम्रता पूर्वक पूछे और उससे रिलेटेड पूछे। तो ये सब आज हमने चर्चा किया, यानी 23 से लेकर पेज नंबर 25 तक हमने पढ़ लिया। और सब अगले हफ्ते हम पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता पूछिए, पूछिए। सुमलता माता जी, भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भावना माता जी। प्रभु जी से प्रभु जी अभी पूछ रहे थे ना, जैसे सूतक या पातक होता है, से तो कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा नहीं चाहिए, सकते भोग लगा सकते हैं। हाँ, हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। हमारे घर में कुछ ऐसे इस तरह का होता है ना, तो हम लोग जैसे हमारे यहाँ पर श्रीमती वजेश्वरी माता जी हैं, उनके घर में दे देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, कई लोग करते हैं। जैसे माता जी उनके घर पे दे देते हैं। प्रभु जी कोई ना हो तो क्या करें, अगर पड़ोस में कोई ना हो तो फिर क्या करें? तो फिर भगवान को वो कर दीजिए, क्या नाम है, सुला दीजिए कि भगवान आप रेस्ट करिए, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है, हम आपको इस हालत में कैसे वो करें, तो आप सुला सकते हैं। बच्चे कर सकते हैं प्रभु जी, अगर हम बच्चों से? ना, बच्चे भी नहीं कर। ठीक है। किसी मैंने मान लीजिए अभी सूतक पातक जो होता है ना, मान लीजिए आपको लगेगा ना, आपके घर में लगा, तो जो सेम गोत्र में लगता है दूसरे गोत्र वाले कर सकते हैं। मान लीजिए आपके वो नहीं है ना, आपके मान लीजिए आपकी बहन पास में रहती है या आपके कोई वो है, तो वो उनको दे दीजिए उनके घर में। किसी दूर के आपके जिससे मान लीजिए मामा के वहाँ अगर यहाँ लगे तो मामा के वहाँ सूतक नहीं लगेगा, तो उनके वहाँ दे सकते हैं, इस तरह का कर सकते हैं। नहीं तो फिर सुला दीजिए सब तक। कोई ना कोई भक्त होगा ही ना, ऐसे तो ना। आप तो हमारे तो इतने सारे भक्त हैं, किसी के वहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना। और उसमें के सारे फोटो देने नहीं, खाली जो विग्रह है उनको देना है। फोटो को तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं, जो लड्डू गोपाल है आपके पास या गौनिताई है या जगन्नाथ जी है, वो देना है। तो किसी को भी किसी घर में दे दीजिए ठीक है। ऑर्डर में। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुमन माता जी। सुमन लता माता जी कुछ पूछ रहे थे आप हैंड रेस किया था। गलती से हो गया था प्रभु। नहीं चलता ये आगे ये चाहता। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है शायद, क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि अभी हमें किसी की सेवा अब समझ नहीं आया। प्रभु जी, मैं बोल रही थी जैसे कि अभी आपने जो बताया नियमों को, कि जैसे हमारे पास विग्रह नहीं है लेकिन चित्रपट की हम सेवा करते हैं, तो जैसे सूतक लगता है तो उस समय भी हमें मतलब पर्दा लगा देना चाहिए हमें? पर्दा लगा देना चाहिए बस, उसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम लोग बेल्ट रिलैक्स बांध सकते हैं या अब अपने से, जैसे मंडी जाते हैं या बेल्ट है, पर्स है चमड़े का, वो हम नहीं बांध सकते? या मंदिर में नहीं ले जा सकते, या वैसे भी हमने अपने जानवर का हत्या करके बनाया गया, ठीक है ना। जानवर का हत्या करके बनाया गया, ठीक है ना। जानवर का हत्या करके बनाया चौड़ा दिया था ना, उन्होंने अपना पूरा तो अपने चमड़े का सामान यूज नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात ये होगी। वो लेदर होता है ना, वो यूज कर सकते हैं। तो ठीक, ये तो सामान्य व्यवहार है, कैसा है कुछ। जब भी हम नाक में कान में उंगली डाले हाथ धोना चाहिए। और एक चीज और, ये हमें जब प्रसाद पाते हैं बाएं हाथ का यूज नहीं करना चाहिए। हमें नॉर्थ इंडिया में ये चीज बहुत है, दोनों हाथ से तोड़ते हैं, दोनों हाथ से रोटी तोड़ते हैं,
दोनों हाथ से पापड़ तोड़ते हैं, पकौड़े तोड़ते हैं ना, बहुत गलत है। एक हाथ को आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर, जो जिनका उम्र हो गया वो लोग नहीं कर सकते इसको, लेकिन जो अभी मिडिल एज में हमारे तरह हैं वो लोग कर सकते हैं। एक हाथ को जब खाने बैठे ना, नियम मान लीजिए पीछे रख दीजिए ऐसे करके, और रोटी को तोड़ने का कोशिश करिए। हमें निताई हरी इतना छोटा है, वो भी तोड़ लेता है रोटी एक दो उंगली से। हमारे सेंटर का जो पूरी होता है वो भी एक हाथ से एक दो उंगली से टूट जाता है मेरा। सेंटर का पूरी जो है ये तो मैं ऐसा पूरी खाता नहीं, लेकिन इतना रबर जैसा होता है, लेकिन वो भी मैं 2 उंगली से तोड़ लेता। तो आदत की बात होती है, आपको 2 उंगली टूट जाए, जरूरत नहीं कि दोनों हाथ लगाएं। पकौड़े हो, पापड़ हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, 2 उंगली से आप तोड़ ही लेंगे इसको, ऐसे 3 उंगली से रोटी को। तो ये आदत डालिए, बाएं हाथ का यूज नहीं करिए, बहुत खराब आदत है बाएं हाथ का यूज करना खाने के समय। ठीक है, जो संत लोग होते हैं वो तो पानी भी दाहिने हाथ से ही उठा के गिलास पीते हैं, बाएं हाथ से पानी भी नहीं पीते। तो ये सब बेसिक वो है, तो बचपन से ये सब वो है। हाँ भावना माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कोई लेफ्टी हो तो क्या करें? और लेफ्टी है तो उसकी बात अलग है ना, उसके लिए चलेगा ना? प्रभु जी लेफ्टी कैसे पूछ रही है? तो उसके लेफ्टी के लिए तो बात है, वो तो एक्सेप्टेबल हो गया था। ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक है, मैंने देखा है आपको, देखती है आपको पता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और ये जनरल वो है, चर्चा है कि ऐसा हो। ठीक है, तो 12:02 हो गया है, तो अभी एंड करते हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तो आप लोग अगर कोई प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्न आप लोग वो करिए, जब मैं बोलता रहता हूँ ना उस समय याद रखिएगा। ये सब जो है खाली याद करने के लिए नहीं, ये सब क्या है डेली व्यवहार में लाना है। तो सब बाकी जो हम स्टोरी सुनते हैं कुछ होते हैं, ये सब क्या है, हम ये याद करने के लिए, ताकि हमें फिर याद रहे, इससे कुछ सीखे। और एक वैष्णव सदाचार डेली व्यवहार के लिए है। भगवद गीता का जो भगवद गीता पढ़ते हैं वो क्या वो शिष्टाचार, हमें सिद्धांत जानना है, ये सिद्धांत है। और वैष्णव सदाचार जो है ये हमें डेली अपने जीवन में उतारना है, इसीलिए वैष्णव सदाचार है। तो वैष्णव सदाचार का पालन करने के लिए हमें ये डेली अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं उसको जितना लाएंगे, देखेंगे इसको खुद ही शुद्धता महसूस होगी, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, शुरू में दिक्कत होती है, पर बाद में कोई दिक्कत शुरू लगता है। हम लोग पहले थोड़ा ना ऐसा था कि हमें याद है कि हम लोग काफी दिनों तक, जब लड़के लोगों के, मैं पुरुष लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जब हम लोग रास्ते में यूरिन पास करते थे कहीं भी खड़े होके या कहीं भी, हाथ धोने का काम होता ही नहीं था, हम हाथ भी नहीं धोते थे। पर अभी हमारे बच्चे जो हैं वो उनको भी हो चुका है, अगर मैं सुसु आई है, बड़े सुसु को लूंगा तो हाथ कहाँ पर धोऊंगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हाथ नहीं धोने का पहले पानी देखते हैं, हम लोगों की आदत हो गई ना, देखते हैं पानी है कि नहीं। कहीं वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में क्यों होता है, पहले पानी बोतल खोल के एक वक्त हाथ में पकड़ा देते, वो थोड़ा पकड़ खड़े रहते, जब शुरू करते फिर हाथ धोते हैं। ये सब एक बार व्यवहार में लाने की है, बाद में सब ऐसे हो जाता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, दाल चावल खाना ना, उस तरह का आदत पड़ जाएगी, कोई देखना सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए सदाचार को अपने जीवन में उतारिए, और वैष्णव सदाचार से सबसे बड़ा प्रचार इसी से होता है, सदाचार से। अगर आप कुछ बोले या ना बोले, प्रवचन दें या ना दें, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, अगर आपके व्यवहार देख के लोग ये समझ जाए काश मैं भी इनके जैसा बन जाऊं, वही सबसे बड़ा प्रचार है, हमें ऐसा करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। सही भक्तों का धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। अगले हफ्ते फिर से हम लोग मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च।